मोदी जी के नेतृत्व में सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है और देश को परिवर्तन की ओर ले जाता है। मित्रों, मेरे पूर्व नेताओं ने आपको बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हम मजबूत सरकार बनाना चाह रहे हैं और मजबूत सरकार चला रहे हैं, और ममता जी और ये इंडी गठबंधन के लोग मजबूर सरकार चाहते हैं। मजबूर सरकार, बोलो मजबूत सरकार चाहिए ना? मजबूत सरकार चाहिए ना? लाचार सरकार नहीं चाहिए ना? ममता दीदी घुसपैठियों के साथ समझौता करते हैं, टेररिस्टों को, आतंकवादियों के साथ मुलायम रहते हैं, आतंकवादियों को पनाह देने वालों को ममता दी पनाह देती है, और मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को उनके छक्के छुड़ा देते हैं और उनको वापस भेज देते हैं। इस तरीके का काम होता है। मित्रों, कश्मीर में मजबूर सरकार आतंकवादियों को बुला के नाश्ता करा के प्रधानमंत्री से वार्तालाप कराती है, और मोदी जी की मजबूत सरकार कश्मीर में आतंकवादियों को गिरफ्तार करती है और धारा 370 को धाराशाही कर देती है। यह अंतर आता है। मित्रों, मजबूर सरकार में हर दिन भ्रष्टाचार होता है। टीचर भर्ती घोटाला, क्लर्क भर्ती घोटाला, मंत्रियों के घर से नोट के जखीरे निकलते हैं। पार्था बाबू मालूम है ना आपको? मालूम है ना? ये नोट के जखीरे निकलते हैं, नोट के। और मोदी जी के राज में 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का काम नहीं होता। ये हमारी सरकार है। इसलिए मजबूत सरकार और मजबूर सरकार में हमको अंतर समझना पड़ेगा। पहले घरों में बिजली नहीं थी, बिजली, नो इलेक्ट्रिसिटी, और मजबूत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में आज 18,000 गांवों में बिजली पहुंची और 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज कोई बिजली के बगैर नहीं है, सबके घर में बिजली है। और मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं, सुभाष सरकार को जिता देना, ज्योतिर्मय मंडल को जिता देना, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और आपकी बिजली का खर्चा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, पीएम सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना। हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर पर सरकार लगवाएगी और आपको सौर ऊर्जा की बिजली मिलेगी, और जो बिजली आप खर्च करने के बाद बच जाएगी वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको उसकी आमदनी हो जाएगी। ये अंतर आ गया है। मित्रों, पिछले 10 साल पहले गांव में पानी नहीं था। आज 11 करोड़ घरों में हर घर नल, हर घर जल मोदी जी ने पहुंचाया है। हर घर नल, हर घर जल। पहले हमारे को अन्न नहीं मिलता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल
और 1 किलो दाल मिल रही है, 1 किलो दाल। और इसके कारण आज 25 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यह हम नहीं कह रहे, नीति आयोग कह रहा है, यह हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। और मित्रों, आप ज्योतिर्मय को जिताना, सुभाष सरकार को जिताना, मोदी जी के नेतृत्व में दाल में और तेल में भारत 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस तरीके से काम चल रहा है। मित्रों, कभी कोई किसान सोच सकता था कि उसको 2000 रुपए चौथे महीने मिलेगी, 2000 रुपए चौथे महीने मिलेगी? नहीं सोच सकता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 करोड़ किसान को 2000 रुपए हर चौथे महीने उसके बैंक के खाते में जा रहा है। और 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में मोदी जी ने पहुंचा दिया है, किसानों के खाते में पहुंचा दिया है। और ये दुख की बात है कि ममता दीदी बोलती थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होबे ना, होबे ना, होबे ना। 3 साल तक आपको मिलने नहीं दिया, आज 3 साल के बाद आपको मिल रहा है। ये जो आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रहा है, इसको हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी के गुंडे, ये चौल चोर, ये टोलाबाज इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो, ऐसे टोलाबाज को समाप्त करोगे ना? छुट्टी करोगे ना? ये चौल चोर को घर बैठाओगे ना? मित्रों, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने इस देश में बीमारी से, गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। लड़ने के लिए 5 लाख रुपए हर साल उनके पैसे की व्यवस्था की। लेकिन ममता दीदी आयुष्मान भारत होबे ना, होबे ना, होबे ना। 1 करोड़ 25 लाख लोगों को ये आयुष्मान भारत से वंचित रखने का काम, ये कुत्सित प्रयास ममता दीदी ने किया। गरीबों को उनका हक लाने के बीच में उन्होंने रोड़े का काम किया। बोलो, ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? आप फिर से मोदी सरकार बनाओ। हम आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए देंगे। एक बात और बोलना चाहता हूं, ज्योतिर्मय को जिता देना, हमारे सुभाष जी को जिता देना, सुभाष जी को जिताना। और याद रखना, सुन ले हमारी माताएं बहनें, सुन ले हमारे नौजवान साथी, आपके घर में जिस किसी की भी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी बहन, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी इलाके के और किसी भी आमदनी के साधन के हो, अमीर हो या गरीब हो, मोदी जी के तरफ से आयुष्मान भारत में हर साल उसको बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। 5 लाख रुपए की है। मित्रों, ये विकास की एक नई कहानी है जो हम आगे रख रहे हैं। आज भारत जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, जापान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यूरोप में मुसीबत है, रशिया में मुसीबत है, वहां भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, आपको याद रहेगा कि 3 साल के अंदर भारत
तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन जाएगी, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। दवाई बनाने में हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। सबसे अच्छी और सस्ती दवा भारत बना रहा है। इस्पात में हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। गाड़ी बनाने में, ऑटोमोबाइल में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। हमने जापान को पछाड़ दिया। और आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल, इस पे 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना, इस पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, इस पे लिखा होता था मेड इन जापान, इस पे लिखा होता था मेड इन ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत है। स्मार्टफोन, एप्पल फोन, ये सब भारत में बन रहे हैं। इसलिए मित्रों, विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। आप बताइए, मोदी जी के राज में नेशनल हाईवे बना है कि नहीं बना है? बना है कि नहीं बना है? आप बताइए, आपको 7 मेडिकल कॉलेज मिले कि नहीं मिले? आप बताइए, आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, आपका अमृत भारत में रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में बांकुरा का रेलवे स्टेशन कोई एयरपोर्ट से कम नहीं होगा, उसके बराबर का वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बन जाएगा। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हर तरीके से आपके विकास को आगे बढ़ाया है। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, रेलवे में 13,800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, दुगना खर्च हो रहा है। 5 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस चल रहा है, भारत माला परियोजना चल रही है। इसलिए विकास के नए नए आयाम चल रहे हैं और विकास के नए नए आयामों को रखा जा रहा है। मित्रों, मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आपके बांकुरा में टेराकोटा का जो क्राफ्ट है, उसको जीआई टैग सुभाष सरकार जी ने दिलाया है। मैं सुभाष सरकार जी को बधाई दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने पंचमुरा टेराकोटा को जीआई का टैग दिलाया है। आपके यहां प्लास्टिक पार्क जो बजौरा में बन रहा है, वो 432 करोड़ रुपए का बन रहा है, 432 करोड़ रुपए का। आपके यहां मैंने बताया कि बांकुरा का रेलवे स्टेशन, वह भी रीडेवलप किया जा रहा है। और आपके यहां वाटर सप्लाई की पाइपलाइन, उसके लिए भी 74 मिलियन लीटर्स, 74 मिलियन लीटर्स का प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। मित्रों, सुभाष सरकार बहुत ही उत्तम किस्म के प्राणी हैं, बहुत ही उत्तम किस्म के नेता हैं। इनको आगे बढ़ाना हमारा काम है। बोलो, बढ़ाओगे ना? जिताओगे ना? ज्योतिर्मय को जिताओगे ना? आगे बढ़ाओगे ना? मैं आपसे यही आशा करता हूं।